वजन कम करना है तो खाइए खूब फैट वाला खाना, घी, मक्खन, दूध, और दूध भी ऐसा वैसा नहीं, फुल क्रीम मिल्क पीजिए। नॉनवेज खाना भी अलाउड है, यानी पूरा फुल फैट वाला खाना खाइए और वजन कम होगा। आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही तो है कीटो डाइट, जिसे देखकर यही लगता है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, और जो नहीं दिखता है वो आपको शायद पता भी नहीं है। इस तरह के फैंसी डाइट बाजार में आते हैं और लोग इनके पीछे भागते चले जाते हैं, लेकिन इससे नुकसान कितना बड़ा हो सकता है आपको। मैं हूं प्रियंका संभव और आज की काम की बात में मैं बात करने वाली हूं आपकी सेहत की। जान है तो जहान है, और जरूरी नहीं कि ये जान स्लिम एंड ट्रिम हो तभी आपका जहान खुशनुमा हो। और स्लिम एंड ट्रिम बनने के चक्कर में हम किसी और को कॉपी करके, किसी और डाइट को, ऐसे डाइट को कॉपी करने लगते हैं जो शायद हमें फायदा कम और नुकसान ज्यादा पहुंचा देती है। तो अगर आपको मेरी काम के बाद के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर तो सत्य हिंदी को भी सब्सक्राइब करें। आपने भी खबर देखी होगी कि एक्टर की मौत हो गई बैंगलोर में। वो बांग्ला, तेलुगु और हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी हैं, और उनकी मृत्यु के बाद उनके परिवार ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने बताया कि किडनी फेलियर की वजह से उनकी मौत हुई है, और वो कीटो डाइट फॉलो करती थी और अपने आखिरी समय में काफ़ी पेन से गुजरी हैं। कई सोशल मीडिया हैंडल्स में भी इस बात को हाईलाइट किया गया कि वो जो एक्टर थी वो कीटो डाइट फॉलो कर रही थी, और किडनी फेलियर के पीछे ये एक बड़ी वजह रही है। तो क्या इस डाइट का इतना बड़ा और भयंकर साइड इफेक्ट हो सकता है? डॉक्टर और न्यूट्रिशनिस्ट की राय है कि अगर आपको पहले से ही कोई बीमारी है या फिर आपके किसी ऑर्गन पर पहले से ही कोई कमजोरी होगी तो फिर इस तरह का डाइट आपके लिए बहुत नुकसान कर सकता है। यानी एग्जिस्टिंग कंडीशंस को कीटो डाइट जैसे डाइट और बिगाड़ सकते हैं। केवल कीटो डाइट ही मौत की वजह नहीं बन सकता है, इसलिए इस तरह के डाइट्स जो हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं, और इन्हें अगर आप फॉलो भी करना चाहते हैं तो किसी की देखा देखी में मत कीजिए, एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन करते हुए कीजिए। तो क्या होता है कीटो डाइट? कीटोजेनिक डाइट में आपको कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को कम करना है, फैट ज्यादा खाना है, यानी फैट ज्यादा और बाकी सब कुछ कम। 90% फैट वाला खाना, दूध, घी, मक्खन, फुल क्रीम मिल्क, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडे, चिकन, फिश, मटन सब कुछ आप खा सकते हैं। तो एक थाली की अगर बात करें तो आपकी दाल, चावल, रोटी ये गायब, और प्रोटीन भी बहुत कम लेना है। कार्बोहाइड्रेट तो अगर हम कहें कि 5% आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, यानी आपको पूरे दिन में 20 से 50 ग्राम से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। और अगर एक केला खा लिया तो आप जानते हैं केले में कितना कार्बोहाइड्रेट होता है? 27 ग्राम। तो आप सोचिए कि एक केला खा लिया तो ऑलमोस्ट आपने अपने जो कार्बोहाइड्रेट की डिमांड है उसको पूरा कर लिया। इतना सा कार्बोहाइड्रेट खाना है, उतना ही कम आपको प्रोटीन खाना है, फैट खूब खाना है। तो क्या करता है कीटो डाइट? आइए सुनते हैं। इससे होता यह है कि आपका शरीर जो आमतौर पे ग्लूकोज पे चलता है ईंधन की तरह, वो फैट पे चलने लगता है। और ये फैट खाली आपका डाइटरी फैट नहीं होता, वो फैट जो आप खाने से लेते हैं, बल्कि जो आपके शरीर में फैट के स्टोर्स हैं वो भी एनर्जी के लिए आपकी बॉडी यूज़ करने लगती है। एज अ रिजल्ट आपका फैट लॉस होता है। इसे ही कहते हैं कीटोसिस। तो जरा सोचिए ये आपकी बॉडी में क्या कर रहा है? ये आपकी बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट डाल रहा है, यानी आपके ऑर्गन को ज्यादा काम करवा रहा है, उन पर ज्यादा लोड पड़ रहा है, किडनी ओवरलोडेड हो रही है, लिवर, फैटी लिवर हो सकती है इतना सारा फैट जब आप खाएंगे, क्योंकि आप जिंदगी भर तो कीटो नहीं करते रहेंगे ना। लेकिन अगर आपको इसके इफेक्ट देखने हैं तो कहा जाता है कि आपको 3 महीने करना, और 3 महीने तक आपकी बॉडी में फैट जाता जाएगा तो क्या होगा? ओवरलोडेड हो जाएगी आपकी बॉडी। जैसे आप इस डाइट को रोकेंगे तो क्या बीत सकती है आप पर? जब आप अपने शरीर को एक तरह के खाने से भर देते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? आप एक तरह के खाने को इग्नोर भी कर रहे होते हैं, और उसकी ज़रूरत भी शरीर को रहती है। इसीलिए कीटो डाइट अगर फॉलो करना है तो एक एक्सपर्ट
के सलाह के साथ इसे फॉलो करना ज़रूरी है। तो ये डाइट जब आप कुछ समय तक करते हैं तो कुछ न्यूट्रिएंट्स की कमी आपके शरीर में होने का रिस्क होता है, जैसे बी विटामिन्स हैं, आयरन डेफिशिएंसी है, कुछ मिनरल्स हैं जैसे जिंक, सेलेनियम, मैग्नीशियम, इनकी कमी होने का रिस्क एक बॉडी में होता है। तो इसके लिए एक ज़रूरी ये है कि आप एक मिनरल सप्लीमेंट या एक मल्टीविटामिन सप्लीमेंट अपनी डाइटिशियन द्वारा प्रेस्क्राइब किया हुआ जो है वो ज़रूर लें इस डाइट के साथ। दूसरी बात ये डाइट थोड़ी फाइबर में कम हो सकती है, तो इससे कॉन्स्टिपेशन एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। और अगर आपने इस डाइट के साथ पानी अच्छे से नहीं लिया तो कॉन्स्टिपेशन बढ़ सकता है और आपको सर दर्द का इशू हो सकता है, एसिडिटी हो सकती है। और सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि ये डाइट बहुत हमारी इंडियन डाइट से अलग है, अगर आप 3 महीने बाद सोचते हैं कि मुझे अब ये डाइट नहीं करनी है, मुझे वापस अपना अनाज खाना शुरू करना है, तो ये जो चेंज है ये आपको अपनी डाइटिशियन के गाइडेंस में करना पड़ेगा धीरे धीरे। कीटो डाइट की शुरुआत हुई 1920 और 30 के दशक में, और जानते हैं इसकी शुरुआत वजन कम करने के लिए नहीं हुई थी। ये बच्चों को दिया जाता था जिन्हें एपिलेप्सी का दौरा आता था, मिर्गी का दौरा आता था, उन्हें इस तरह का खाना देने के लिए कहा गया था। लेकिन 1970-80 में वेट लॉस का बाजार जो है वो जोर पकड़ने लगा। कहा जाने लगा आप जैसे दिखते हैं वैसे आप ठीक नहीं है, आपको वजन कम करने की जरूरत है, आप ज्यादा पसंद किए जाएंगे। और इसने हम सबके साइकी में ऐसा खेल किया कि हम सभी हमेशा ही वेट कम करने के पीछे भागते रहते हैं। और इस बाजार को अगर फलना है, बढ़ना है आगे, तो इसे भी नई नई चीजें करनी होती है। और इस नए नए चीज में अब कीटो डाइट है, उसका जोर हम बहुत देख रहे हैं। लेकिन इस कीटो के पीछे भागने से पहले आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। बस फॉलो मत कीजिए ये सोच के कि ये फैंसी डाइट है। और मैं तो कई लोगों को बहुत ही प्राउडली ये कहते हुए भी सुनती हूँ, आई एम फॉलोइंग कीटो, लेकिन ये उतना आसान नहीं है। ये आपके पूरे सिस्टम को हिला सकता है। अगर कोई मेरे पास कीटोजेनिक डाइट लेने आता है तो मेरी उसको 3 सलाह होती हैं कि पहली ये कि आप ये डाइट किसी क्वालिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट के अंडर रहकर ही सारा समय करें, जिससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। दूसरी बात ये कि आप ये बहुत सोच समझ लें कि ये डाइट इंडियन डाइट से बहुत अलग है। इसमें आप अनाज नहीं खा सकते, दालों का सेवन नहीं कर सकते, बहुत तरह के फ्रूट नहीं ले सकते। तो आप ये सोचें, क्या ये डाइट आप 3 महीने, 6 महीने या उससे भी लंबे समय तक कर पाएंगे? तीसरी बात ये कि इस डाइट को शुरू करने से पहले ही आपको कुछ ब्लड टेस्ट करने होंगे, जिससे हमें ये पता चले कि आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल प्रॉब्लम तो नहीं है आपके लिवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड या फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड। और ये टेस्ट आपको शुरुआत में तो करने ही हैं, लेकिन हर 3 से 6 महीने में आपको ये टेस्ट रिपीट कराने पड़ सकते हैं, जिससे आपको पता चले कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं हो रहे हैं। तो काम की बात में मेरी टिप तो यही रहेगी कि अगर आप इस तरह के एक फैंसी डाइट को फॉलो करते हैं, खासतौर पर कीटो जैसा डाइट जिसका जोर अभी चारों तरफ चल रहा है, तब भी आप अपने आप को ज़रूर इवैल्यूएट करें कि आप इसे कितना फॉलो कर सकते हैं और क्या आपका शरीर इसे परमिट करता है, क्योंकि इसे झेलना आपको और आपके शरीर को है। मुझे लगता है ये जो पूरा बाजार है ना, वो इस पर थ्राइव करता है कि हम सभी वजन कम करने में लगे रहते हैं। मुझे लगता है वजन कम करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम स्वस्थ रहें। वजन कम करके हम सबको रैंप पर तो नहीं चलना है। अगर हम स्वस्थ रहेंगे, वजन भी कंट्रोल में रहेगा। तो स्वस्थ रहिए, एक्सरसाइज कीजिए और वजन अपने आप में कंट्रोल में रहेगा। काम की बात में आज इतना ही। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। और मैं ये काम की बात आपको कोई ज्ञान देने के लिए नहीं लाई थी, बस मेरी यही कोशिश है कि इन फैंसी डाइट के चक्कर से ज़रा सा दूर रहिए, और अगर इनमें आप हैं भी तो ज़रा संभल कर हर चीज़ को समझिए कि ये क्या असर डाल सकती है आपके शरीर पर। काम की बात के वीडियोस अगर अच्छे लगते हैं तो मेरे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही में अगर आप मेरा ये वीडियो देखते हैं सत्य हिंदी के YouTube चैनल पर, तो सत्य हिंदी को भी सब्सक्राइब करें।